हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ एसबीआई क्लर्क मेंस से रिलेटेड कुछ पजल्स और सेटिंग अरेंजमेंट के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। आज ये लेक्चर 6 है। आज शाम तक इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। 6 लेक्चर होंगे, 6 पजल्स होंगे, उसमें सबके आंसर साथ में रहेंगे। ठीक है, तो टेंशन फ्री हो जाओ। आज शाम या कल तक मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं लीनियर अरेंजमेंट विद ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर रैंकिंग के साथ में हम लीनियर अरेंजमेंट को डिस्कशन करेंगे। बहुत ही अच्छे लेवल की पजल है, कुछ नए टर्म्स हैं इसमें जो जानना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी देखेंगे आज इसमें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं वीडियो में क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है @professional_banking_official, ये ज्वाइन कर लो। यहीं पर इसकी पीडीएफ में डालूंगा। ठीक है, चलिए, तो ये है हमारी पजल। आई नो मैं किनारे दिख रहा हूँ, तो अभी मैं अपने आप को हाइड कर लूंगा ताकि आप लोग को पजल प्रॉपर दिख जाए। जब मैं कंडीशन सारी लिख लूंगा तो मैं वापस आ जाऊंगा, फिर सॉल्व करेंगे साथ में। ठीक है, चलिए फिलहाल मैं अपने आप को हाइड करता हूँ और देखते हैं इसको हम। चलिए, तो 8 स्टूडेंट हैं, ABCDMNOP। ठीक है, आर सिटिंग इन स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में बैठे हुए हैं, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ वाइल सम ऑफ देम फेसिंग साउथ। सम ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ है, कुछ लोग साउथ की तरफ देख रहे हैं, यहाँ पर है हम लोग। ठीक है, एंड नॉट मोर देन 2 एडजेसेंट स्टूडेंट फेसिंग द सेम डायरेक्शन। दो से अगल मतलब 2 एडजेसेंट मतलब अगल बगल के लोग ही, मैक्सिमम 2 लोग एक तरफ डायरेक्शन, एक साइड देख सकते हैं, अदरवाइज उससे ज्यादा नहीं देख सकते। ठीक है, मतलब 3 अगर एक साथ साइड देखेंगे तो वो पजल गलत हो जाएगी। ठीक, ऑल ऑफ देम गॉट डिफरेंट मार्क इन एग्जामिनेशन। ये लोग कुछ मार्क पाते हैं एग्जामिनेशन में, ये कुछ एग्जामिनेशन के मार्क दे रखे हैं, और बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ये भी सेम ऑर्डर में नहीं है। दे ऑल हैव डिफरेंट हाइट, इनकी कुछ हाइट्स भी हैं बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। और ये भी इनकी कुछ हाइट है जो ऑर्डर में हमें अरेंज करनी है, और ये भी सेम ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, द वन हु, एक नोट दिया हुआ है, द वन हु गॉट हाईएस्ट मार्क्स, जिसने भी सबसे ज्यादा नंबर पा रखा है, वो सबसे लंबा है इन सब में। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें सबको लिख लेना है। तो हमें पहले पता है कि एक लाइन पे 8 लोग बैठे हैं, तो एक लाइन बना लेंगे और 8 लोग हम उस पर बैठाने की कोशिश करेंगे। चलिए लाइन बना लेते हैं पहले। तो लाइन बनाएंगे सीधी सी, और 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7, और एक लाइन ऐसे गिन लो, 8 लोग हैं। अब यहाँ पर भी एक लाइन हम अलग से और बनाएंगे, क्यों? क्योंकि हमें इनको एक उसमें टेबल में बैठाना भी है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 6 7 और 8, 8 लोग हैं यहाँ पे। इसने बता रखा है कि जो सबसे ज्यादा नंबर पाया हुआ है वो सबसे ऊपर, तो मैं देख लो सबसे ज्यादा नंबर किसका है, तो 400 300 500 300 500, ये सबसे ज्यादा नंबर है। ठीक है, ये सबसे बड़ा नंबर है, तो 525 वाला यहाँ पर आने वाला है, ये कंफर्म इसने बता दिया है। ठीक है, चलिए इतना हो जाने के बाद अब हमें कंडीशन नोट कर लेनी है सारी। ठीक है, चलो, सी गॉट 225 मार्क्स एंड ही इज द 5th टॉलेस्ट। तो पहला टॉलेस्ट तो ये है, ठीक है, दूसरा टॉलेस्ट ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है। इसका मतलब सी कहाँ आने वाला है, यहाँ पे आने वाला है, यहाँ पर आएगा। और क्या नंबर कितना पा रखा है, 225, इसको सही से लिख देते हैं, 225 ये पा रखा है। ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया। चलिए, उसके बाद कह रहा है ए इज टॉलर देन एन एंड बी, ठीक है, बट शॉर्टर देन पी और एम। तो जो टॉलर टॉलर वाली कंडीशन होगी उसको हम अलग लिखेंगे, और जो शॉर्टर वाली मतलब वो लाइन वाली कंडीशन होगी उसको हम अलग लिखेंगे। शॉर्टर नहीं, लाइन वाली कंडीशन को अलग लिखेंगे। ठीक है, ताकि हमें टॉलर वाली कंडीशन को इतना बनाना, डिफ्रेंशिएट करने में आसानी मिले। तो कह रहा है ए इज टॉलर देन एन एंड बी। तो ए जो है वो एन और बी से तो बड़ा है, थोड़ा सा नीचे लिखें, ए जो है वो एन और बी से तो बड़ा है, लेकिन एन एंड बी, बट शॉर्टर देन किससे, छोटा किससे है, पी और एम से, पी और एम दोनों से ही छोटा है। ठीक है, चलिए, द इमीडिएट नेबर ऑफ पी फेसेस अपोजिट डायरेक्शन। तो पी के अगल बगल वाले जो हैं, ये जो दोनों हैं, ये एफ ओ डी यानी फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, फिर कह रहा है बी सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड डज नॉट गेट 325 इन द एग्जाम। तो बी जो है वो एंड पर बैठा है, बी एंड पर बैठा है, और कितना नहीं पता है, 325 नंबर इसको नहीं मिला है। ठीक है, 325 नंबर इसको नहीं मिला है।
यार लाइन टेढ़ी रहती है ना तो अच्छा नहीं लगता देखने में। चलिए, ओनली 3 स्टूडेंट्स आर टॉलर देन ओ। ओ से सिर्फ 3 लोग टॉलर हैं, तो 1, 2 और 3, ये तीनों ओ से टॉलर होंगे, इसका मतलब ओ यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, जस्ट ऊपर, ठीक है। द स्टूडेंट्स सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम एंड फेसेस अपोजिट डायरेक्शन, तो एंड जो है, एंड वाले जो हैं वो क्या करेंगे, एंड वाले फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। चलो, ठीक है। पी गॉट एन ऑड, ये देखो ये नया नंबर है, पैलिंड्रोमिक, ये एक नया टर्म है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना, एक टर्म, इसमें 2 टर्म मिलेंगे आपको, बहुत अच्छे अच्छे टर्म है दोनों। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एग्जाम में अगर ये नहीं पता होगा कि पैलिंड्रोमिक नंबर क्या होता है तो आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो एक तो पैलिंड्रोमिक नंबर है, इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लो अब मैं बताऊँ, 121 लिखा है, आपको वैसे पता है कि किसका स्क्वायर है, 11 का, छोड़ो ये मत लिखो, आप लिखो 131, 131 मानते हैं, चलो आप लोग स्क्वायर से कंफ्यूज जाएगा अदरवाइज। 131 के पहले 2 नंबर देखो क्या है, 13, इसको उल्टा कर दो तो क्या बनेगा, 31 ना। तो पहले 2 नंबर को अगर उल्टा करो और उसका जो उल्टा वाला नंबर है आखिरी 2 नंबर से मैच कर जाए, तो वो होते हैं पैलिंड्रोमिक नंबर, ठीक है। जैसे 151, 1, 5 और 1, तो पहले 2 नंबर 15, उसका उल्टा करोगे 51, और देखो आखिरी के 2 नंबर 51 है ना, तो ये होते हैं पैलिंड्रोमिक नंबर, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो कह रहा है कि P गॉट एन ऑड पैलिंड्रोमिक नंबर एंड सिट थर्ड टू द राइट ऑफ B। तो पहले तो B के थर्ड राइट में P को बैठाते हैं, B के फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट में P को बैठाते हैं। अब इसने कहा है ऑड पैलिंड्रोमिक नंबर, ध्यान से सुनना, पैलिंड्रोमिक देखो कौन है, ये तो पैलिंड्रोमिक नहीं है, काट दो, ये भी नहीं है, देखो ये वाला नहीं है, काट देंगे, ये भी नहीं है, काट देंगे, ये देखो 525, 5 2 52, उल्टा करोगे 25, ठीक है, सही है, ये बन रहा है एक, ठीक है, एक ये हो सकता है, 325 नहीं होगा, 153 नहीं होगा, 424 देखो है, तो ये है 424 पैलिंड्रोमिक नंबर है, लेकिन इवन नंबर है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, 225 ये भी नहीं है, और 361 ये भी नहीं है, तो इसका मतलब एक नंबर बचा खाली पी के लिए हमारे पास 525, और देखो 525 कहाँ रखा है, ये देखो ऑलरेडी रखा हुआ है यहाँ पे, तो पी को हम यहाँ पे पुट कर देंगे बस, ठीक है। चलो, हमें ये पता चल गया, चलिए अब देखिए आगे, यहाँ तक, और एंड सिट थर्ड टू द राइट ऑफ डी, यहाँ तक हो गया था, ठीक है। सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है, सी बैठा है, तो ए के फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट में बट सी को बैठा देंगे, ठीक है। ए हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द स्टूडेंट हु गॉट एन आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर, देखो आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर एक नया टर्म, ये है, 2 नंबर, 2 चीज नए टर्म मिले हैं आपको इसमें, और ये दोनों बहुत आप इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ध्यान से सुना, आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर क्या होते हैं। आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर वो स्ट्रॉन्ग नंबर्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं मतलब वो नंबर होते हैं, जैसे मान लो कि आपको मैं एग्जांपल दूं, तो 1, यहाँ इसी में से एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, जैसे मान लो ये 153, ये नंबर को मैं देखता हूँ क्योंकि मुझे खुद एग्जांपल में याद नहीं आएगा, 1, 5 और 3, ठीक है, ये नंबर है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, थोड़ा सा इधर लिखता हूँ, 1, 5 और 3, ध्यान से सुनना, एक का क्यूब करो, प्लस 5 का क्यूब करो, प्लस 3 का क्यूब करो, ये जोड़ने पे 153 अगर आ जाए, ठीक है, तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है। देखो 1 का क्यूब 1 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, ठीक है, और 3 का क्यूब 27 होता है। देखो तीनों को जोड़ो जब तो कितना आ रहा है, 153 ही तो आ रहा है। देखो 5 3 7 5 12 और 1 13 के 3, और 2 2 4 और 1 5 और 1, ठीक है। तो ये होते हैं जो भी नंबर आपस में उनके डिजिट्स का क्यूब करके उनको ऐड कर दो और वही नंबर दोबारा आ जाए, तो वो होता है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, याद रखना इस बात को, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला है इसने, बोला है सी सिट्स थर्ड लेफ्ट ए हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द स्टूडेंट हु गॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के इमीडिएट नेबर में। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से 153, तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि ये नंबर तो हाई है, इसके अलावा भी कोई नंबर है क्या, एक बार चेक करते हैं। देखो 4 का क्यूब 64 होता है, उसके बाद 64 जीरो का जीरो ही होता है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। चलो 3 वाला देखते हैं, 371 का, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 3 7 और 1 का। तो 7 का अकेले का क्यूब 343 होता है, 343 होता है, ठीक है। 1 का क्यूब होता है 1, ठीक है, और 3 का क्यूब होता है 27। देखो यार इससे हो रहा है 7 3 10 हो रहा है, ठीक है, प्लस और 1 11 हो रहा है, मतलब 1 आ जाएगा लास्ट में। 4 7 4 4 और 2 4 2 6 और 1 7, एक वहाँ कैरी बचा था, ठीक है, 7 हो जाएगा, और 3 371, एग्जैक्टली 371 आपका बन रहा है, ठीक है। तो एक तो आपका मिल गया 371, एक मिल गया 153, इसमें दो तो मुझे मिल गए कि 153 एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है और 371 एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। चलिए और देख लेते हैं, 525 मतलब 5 का क्यूब 125, 5 का क्यूब 125 मतलब 250, और 2 का क्यूब 8, ये तो नहीं होगा, ठीक है, हमें 500 तक पहुंचना है।
5 का क्यूब 125, 3 का क्यूब 27, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। एक तो हमने देख रखा था 4 का क्यूब 64, 64 400 तक नहीं पहुंचेगा। इसमें भी 125 और 8 16 नहीं पहुंचेगा। 6 का क्यूब 6 का क्यूब कितना होता है 216, ये चांसेस हैं पहुंच सकता है। रुको देखते हैं 261 216 प्लस 8 प्लस 1 नहीं होगा, नहीं पहुंचेगा, 8 9 नहीं पहुंचेगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब हमारे पास 2 आर्मस्ट्रांग नंबर मिले हैं इसमें, ये दोनों नंबर, ठीक है। अब इसमें कहा है एक जो है इन्हीं दोनों में से किसी के अगल बगल बैठा हुआ है, तो ठीक है, इसके अगल बगल हम लिख देते हैं यहाँ पे इस पोजीशन पे जो है 153 या फिर 371 आने वाला है, 371, या फिर इस पोजीशन पे यहाँ पे 153 या 37। अच्छा एक काम करो, इससे बहुत हौच पौच हो जाएगा, तो एक काम करते हैं, बस सिंपली हम एक जगह लिख देते हैं 153 या फिर 371, किसी एक में से के अगल बगल ए होने वाला है, ठीक है, मतलब एक के अगल बगल कोई एक होने वाला है। चलिए अच्छा कहाँ तक थे, हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द स्टूडेंट हु गॉट एन आर्मस्ट्रांग नंबर एंड पी। अच्छा पी के भी अगल बगल में कहीं होने वाला है, ठीक है, पी के भी अगल बगल में होने वाला है कौन, ए, ठीक है। ए फेसेस साउथ डायरेक्शन, ए जो है फेस साउथ की तरफ देखता है, फेसिंग साउथ देखता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है हाँ डी गॉट एन पैलिंड्रोमिक नंबर। अच्छा डी भी पैलिंड्रोमिक नंबर पाया है। अभी मैंने आपको बताया कि पैलिंड्रोमिक नंबर क्या होते हैं, पैलिंड्रोमिक नंबर वही नंबर होते हैं जो ऐसे वाले होते हैं, ठीक है, 131 हो गया, 141 हो गया, है ना, ये वाले नंबर। तो अभी एक तो मैंने निकाला था 525 और दूसरा इसमें हमें मिला था 424, तो जाहिर सी बात है डी का नंबर क्या हो जाएगा, डी का नंबर क्या हो जाएगा 424, ठीक है। तो डी को हम यहीं पे लिख देते हैं कि ये 424 पाया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे है एंड सिट्स इमीडिएटली राइट ऑफ सी, सी के इमीडिएट राइट में बैठा है डी, ठीक है, डी यहाँ पर है और सी के इमीडिएट राइट में है, डी को ऐसे बना लो, सी के इमीडिएट राइट में बैठा है, ठीक। चलिए एन गॉट 261 मार्क एंड सिट्स इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ एम, एम के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है एन, एम के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, एन बैठा है, और कितना नंबर पाता है 261 261 नंबर पाया हुआ है, ठीक है। चलिए उसके बाद कह रहा है एम हु गॉट एन आर्मस्ट्रांग नंबर एंड एन इज टॉलर देन बी। अच्छा एम भी आर्मस्ट्रांग नंबर पाया, मतलब हमें दो लोग मिल गए, नहीं दो नंबर तो हमें यहाँ मिले ही हुए थे ना, दो नंबर तो हमें यहाँ मिले हुए थे, एक कौन था आर्मस्ट्रांग नंबर के अगल बगल बैठा था और एक तो एम पाया हुआ है नंबर, ठीक है। तो एम इन्हीं दोनों नंबर में से कोई एम का नंबर होगा 153, यहाँ पे ले देते हैं 153, या फिर 371 में कोई एक नंबर होने वाला है किसका, एम का, ठीक है, ये कंफर्म पता चल गया हमें। चलिए उसके बाद क्या है एम हु गॉट आर्मस्ट्रांग नंबर एंड एन इज टॉलर देन बी। अब जो है एन जो है वो टॉलर है बी से, चलो एन बी का है पता था, तो यहाँ पे एन लिख दो और यहाँ पर बी लिख दो, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं सीधा लिख देता हूँ ताकि दिक्कत ना आए बाद में हम लोग को, है ना, इसको काट ही देते हैं, क्या है 153 और सॉरी प्लस नहीं करेंगे, स्लैश लगाएंगे 371, इन दोनों में से कोई एक एम का होने वाला है, ठीक है। चलिए डी इज द थर्ड स्मॉलेस्ट स्टूडेंट, तो पहला स्मॉलेस्ट ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो डी आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और डी का हमें नंबर भी पता था, डी का नंबर पता था, आई होप पता था कि नहीं पता था, ठीक 424, बिल्कुल सही, 424 हमें डी का नंबर पता था। अब एक चीज ध्यान से देखना आप, पी टॉप पर है ना, पी तो टॉप पर ऑलरेडी है, और एम के नीचे होगा ए। अब पी तो हमें पता है, पी को हटा दो, पी तो हमें पता है टॉप पे होने वाला है। अब एम के नीचे ए और ए के नीचे एन बी, एन बी तो कन्फर्म ही आएंगे, एन बी तो कन्फर्म ही आएंगे इस हिसाब से, और पी अगर यहाँ पे था तो एम आएगा पहले फिर ए आएगा, हो गया ना, मतलब पूरी अरेंजमेंट बन के रेडी हो गई, ठीक है। अब हमें खाली नंबर देखने हैं किसके कहाँ कहाँ नंबर होंगे, ठीक है। तो अभी हमें नंबर पता नहीं है, नंबर देखते जाएंगे और लिखते जाएंगे उसी हिसाब से, ठीक। चलिए अच्छा एन का नंबर पता है 261, एन का नंबर 261 है, इसको लिख देते हैं, ठीक 261 यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए आगे देखते हैं एन डज नॉट, अच्छा यहाँ हो गया डी सिट्स थर्ड स्मॉलेस्ट, डी इज थर्ड, ठीक है। एन डज नॉट फेसेस द साउथ डायरेक्शन, तो एन कहाँ देखेगा, नॉर्थ की तरफ देखेगा, एन नॉर्थ की तरफ देखेगा। चलो ये तो हमारा हो गया, इसको हटा देते हैं, अभी सर हमारे पास जगह बहुत सारी है, ये तो हमने ऑलरेडी बना लिया। एन जो है वो नॉर्थ की तरफ देखेगा, एन फेसिंग नॉर्थ, मतलब साउथ की तरफ नहीं देख रहा, नॉर्थ देखेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद कह रहा है ओ गॉट द लोवेस्ट नंबर इन द एग्जाम, ओ सबसे कम नंबर पाया, सबसे कम नंबर इसमें कौन सा है 153 मुझे दिख रहा है जो सबसे कम नंबर है। अब ध्यान से देखना 153 नंबर जो है वो आर्मस्ट्रांग नंबर है, और अगर ये ओ का नंबर हो गया तो एक ही बचा जो कि एम का नंबर होगा 371,
371 देखो m बताया रखा था ना मैंने, ये देखो बताया था, तो 371 इसका नंबर हो जाएगा, एक ही बचा था जो, ठीक है। तो इसको हम हटा देंगे, जो कंडीशन हमारी हो रही है उसको हम कोशिश करेंगे कि हटाते चलें, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए यहाँ तक हो गया था, हाँ ठीक है। उसके बाद देखो O एंड D फेसेस द सेम डायरेक्शन एज N, तो O/D/N ये तीनों की तीनों फेसिंग सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, ठीक है, तीनों के तीनों, ठीक है। FSD लिख दो उसको सही से, S और D, ठीक है। उसके बाद देखो D सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ P, P के फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट में कौन बैठा है? D बैठा है। ध्यान ध्यान से देखना, इस कंडीशन को और इस कंडीशन को अगर मर्ज कर दूं, हमें एक चीज पता चल गई कि कौन कहाँ बैठ रहा है ना, है ना। देखो 2 2 4 और यहाँ वहां पे 4 लोग ऑलरेडी बैठे थे, 5 6 और एक 7 लोग तो सीधे सीधे बैठ गए, ठीक। चलिए, सी फेसेस साउथ डायरेक्शन, सी जो है वो साउथ की तरफ देख रहा है, सी फेसिंग साउथ, ठीक, सी फेसिंग साउथ, ठीक है। उसके बाद देखो एम फेसेस साउथ, एम भी साउथ की तरफ देख रहा है, एम भी फेसिंग साउथ, ठीक है। तो हाँ चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना हम कर लेते हैं। ये कंडीशन अलग है, ये कंडीशन अलग है, ये कंडीशन भी अलग है, और ये वाली कंडीशन भी अलग है, ठीक है। पी फेस ये वाली कंडीशन भी अलग है, ये वाली कंडीशन भी प्रॉपर अलग है। हम जितनी भी अलग अलग कंडीशन है उसको क्या करेंगे, सर्कल में बंद करके रख देंगे ताकि दिक्कत ना आए, ठीक है। चलो इतना तो हो गया। अब मेरे पास खाली ए और बी का बचा था, और बी का उसने बता रखा था कि 325 नहीं होगा, तो 325 कौन होगा? फिर ए होगा, 325 ए को रख देंगे, और जो बच गया, कौन बच गया है? एक 400 बच गया, आई थिंक 400 यहाँ पे रख देंगे। हमारा सारा डेटा निकल गया कि, और बी एंड पर था, तो एंड फेसिंग, अच्छा हम लोग कंडीशन को भी नहीं मिटा लेंगे, ठीक है। अच्छा मैं अब वापस आ जाता हूँ, क्योंकि मजा नहीं आ रहा मुझे खुद ही। अब देखो हम क्या करेंगे ना, कंडीशन को मिटा लेंगे नहीं, ये वाला जो कंडीशन लिखे हुए खाली हमें अरेंजमेंट मिली गई है, अब हम एक एक करके कंडीशन को मर्ज करके उसको लिखने की कोशिश करेंगे। चलो बी और पी वाले से शुरू करते हैं। बी देखो एंड पर बैठा है पता था, लेकिन ये नहीं पता किस एंड पर बैठा था। तो हम, अब मैंने आपको पहले बताया, आप हमेशा अगर शुरू करते हो पजल को, लेफ्ट से ही शुरू करना है, राइट से नहीं शुरू करना है, हमेशा इस बात का ध्यान रखना। चलो हम इसको मिटा देता हूँ, ऊपर वाली कंडीशन को, ये तो कंडीशन हमारी डन हो गई ना। एक मिनट रुक जाओ, ये वाली कंडीशन हमारी डन हो गई है, इसको हटा देते हैं। उसके बाद बी को अगर मैं यहाँ रख दूँ, अगर मैं बी को यहाँ रखता हूँ तो ऊपर दिखाऊंगा, एक दो छोड़ के पी यहाँ आएगा, आ जाएगा, एक दो छोड़ के डी यहाँ पे आ जाएगा उस हिसाब से, और पी भी ऊपर ही देखेगा तभी आएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन तो मेरी डन हो गई इस हिसाब से। अभी एक पॉसिबिलिटी और है, इस वजह से कंडीशन को मिटा लेंगे नहीं, क्या पता इससे नहीं बना तो उससे बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये हो जाने के बाद अब देखो डी से एक रिलेटेड कंडीशन और दी हुई थी, देखो ये कंडीशन याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। डी से एक रिलेटेड कंडीशन, डी जो है वो सी के इमीडिएट राइट में बैठा है, और सी जो है वो कहाँ दिखता है? फेसिंग साउथ, साउथ की तरफ दिख रहा है। अगर मैं सी को यहाँ बैठा दूं और राइट साउथ दिखाऊंगा, तो राइट तो मेरा ये हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा ना राइट, तो इसका मतलब सी यहाँ नहीं बैठेगा, सी कहाँ बैठेगा? एंड पे बैठेगा, ठीक है। और सी एंड पे बैठेगा इस जगह पे, तो सी से यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। अब सी बैठ गया तो ए बैठ जाएगा, क्योंकि सी और ए का कंडीशन मुझे पता थी कि ए के लेफ्ट में होने वाला है, और ए भी फेसिंग साउथ है, तो ए को भी नीचे मुझे दिखाना पड़ेगा, ठीक है, तभी बैठेगा। अच्छा ये पता चल गया। अब देखो ध्यान से, इतना हो जाने के बाद अब मेरे पास खाली एक कंडीशन तगड़ी बची हुई है, जो है एम और एन वाली। यहाँ पे देखना ये वाली कंडीशन, भाई एम और एन तो साथ होने वाले थे, आपको पता था ये बात कि एम और एन साथ होंगे। अब एम और एन साथ होंगे और एम के लेफ्ट में बैठा है एन, ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा कब पॉसिबल है? दो कंडीशन में पॉसिबल है, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर मैं एम को यहाँ बैठा दूं और ऊपर की तरफ दिखा दूं, एम को यहाँ बैठा के ऊपर की तरफ दिखा दूं, तो एन यहाँ आ जाएगा, एन यहाँ आ जाएगा और नॉर्थ देखेगा एन। इसका मतलब गलत, क्यों गलत? क्योंकि देखो तीनों साथ में आ गए, तीन लोग एक साइड एक तरफ देख रहे हैं, और ये कंडीशन में मना कर रखा था। इसका मतलब मुझे एम को यहाँ बैठाना पड़ेगा, नीचे की तरफ दिखाना पड़ेगा, और एन को मुझे यहाँ बैठाना पड़ेगा। एन को ऊपर की तरफ जैसे दिखाऊंगा, मुझे अब पता चल गया कि ओ डी और एन एक साथ देखेंगे। ओ यहाँ पे बैठा था, ओ भी ऊपर देखेगा और डी भी ऊपर देखेगा। सारे हम लोग फिट कर दिए, सबको हम लोग ने एकदम प्रॉपर तरीके से रख दिया। अब ध्यान से देखना, हमें ये ऑलरेडी पता था, अब एक एक करके पुट कर देंगे सबको, किसने कितना नंबर पा रखा है। देखो पी को कितना मिला है? 525। चलो नीचे लिख देते हैं यहीं पे 525, नहीं ऊपर लिखते हैं 525, ठीक है। एम को लिखते हैं 371, एम 371 है, 37 और 1। अच्छा ऑल्टरनेट करेंगे, ऊपर नीचे लिखेंगे ताकि हौच पौच ना हो ऊपर, ठीक है। अच्छा बी का देख लेते हैं, बी का कितना है? 400, 400 लिख देते हैं यहाँ पे, 400, ठीक है। एन का कितना है? एन का है 261, 260 और 1, ठीक है। और ए का कितना है? ए का है आपका 325, 320 और 5, ठीक है। ओ का कितना है? ओ का 153, 150 और 3, ठीक है।
उसके बाद देखो डी का कितना है, डी का 424 और सी का कितना है 225, 2 और 5, ठीक है 24 है यार ये 24, ठीक है 225, ठीक। अब देखो इसमें एक कंडीशन को हम करेंगे, पी के अगल बगल वाले अपोजिट डायरेक्शन, देखो पी एक बंदा ऊपर दिख रहा है तो एक बंदा नीचे दिख रहा है, सही है, सही है, ठीक है। बी एंड पे है 325 नहीं होगा, 400 है, ये भी सही है। एंड वाले फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, देखो एंड वाले इधर ऊपर दिख रहा है तो इधर नीचे दिख रहा है, सही है, ठीक है। एन के इमीडिएट, एम के इमीडिएट लेफ्ट में एन है, ठीक है, और एम एन 361 है, सही है। एक के अगल बगल दोनों में से कोई एक होना चाहिए, ये इसका मतलब ये नहीं था कि दोनों ही साथ में होंगे, इसका मतलब था कि अगल बगल कोई एक होना चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा होगा कहीं ए फेसेस साउथ डायरेक्शन, डी पैनोरामिक, और कहीं लिखा होगा कि आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। ए देखो कहाँ लिखा है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द स्टूडेंट हु गॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर मतलब कोई एक बंदा जो होगा वो अगल बगल होगा उसके, ठीक है। तो एक तो चलो 153, एक 371, तो 371 तो यहाँ चला गया, लेकिन 153 ए के अगल बगल में, देखो यहाँ पे ए है, ए के अगल बगल में 153 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंफर्म हो गया, ठीक है। चलिए सी के इमीडिएट राइट में होगा डी, देखो सी नीचे दिख रहा है, इमीडिएट राइट में डी, डी 424 है, ये भी सही है। ए के सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट में सी होगा, ए का फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट सी है, और ए फेसिंग साउथ है। ए के अगल बगल पी होना चाहिए, देखो पी बैठा हुआ है ए के अगल बगल में, ये भी सही हो गया, ठीक है, परफेक्टली डन है। एन फेसिंग नॉर्थ है, एन देखो फेसिंग नॉर्थ है, सही है। सी फेसिंग साउथ है, सी फेसिंग साउथ है, सही है। एम फेसिंग साउथ है, सही है। ओ डी ओ एन फेसिंग सेम डायरेक्शन, ओ डी ओ एन फेसिंग सेम डायरेक्शन, ठीक है। पी के फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड में डी है, पी का फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड में डी है, एकदम एग्जैक्टली, बढ़िया। तो हमने सारी कंडीशन को प्रॉपर रखते हुए ये कंडीशन मतलब पजल बना ली। इसमें सीखने वाली बात यही थी कि जो आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर होते हैं, और कौन सा नंबर था एक पैलिंड्रोमिक नंबर, ये दो नंबर किन नंबरों को कहा जाता है। तो ये आपके एग्जाम में अगर आ जाता है, जाहिर सी बात, एसबीआई क्लर्क का पेपर है तो मजाक तो होगा नहीं, वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। इस क्वेश्चन को मैं लाने का यही मेरा मकसद था कि आपको ये नंबर के बारे में सिखा सकूं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो को अपने दोस्तों का शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। ये देख लो आंसर, PMAOCDNB, PMAOCDNB सही है। उसके बाद BMNP A0 सॉरी AODC, AODC नंबर दे देते हैं 400 371 261, 400 371 261, 525 325 153, 525 325 153, 424 और 225, ठीक 400 सही, एग्जैक्ट एकदम बढ़िया बनाया। तो इसकी पीडीएफ मैं आज शाम तक या कल सुबह, कल मॉर्निंग तक या आफ्टरनून तक मैं इसको प्रोवाइड करूँ, क्योंकि सारे को अरेंज करना पड़ेगा मुझे वर्ड फाइल में, ठीक है। तो इसको अरेंज करके मैं आंसर के साथ में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। संडे को अपना बैठना प्रैक्टिस कर, सैटरडे है, संडे को बैठना आराम से प्रैक्टिस कर लेना इसकी, ठीक। चलो तो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।